अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 और उसका क्वेश्चन है 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। हमने 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि ये जो दो मैट्रिक्स के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि इन दोनों का आंसर प्लस ये वाला मैट्रिक्स। तो चलें हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहली वाली एंट्री एक मैट्रिक्स की ऐड हो जाएगी दूसरी वाले मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ, और इसी तरह सभी एंट्रीज को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है, यानी कि हमने इनको ऐड करना है। 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, और ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिक्स हैं इनको सॉल्व करना है। 1 में ऐड करेंगे 0 तो वो 1 ही रहेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे वो भी 2 रहेगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास 3 ही रहेगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे फिर वो 1 आ जाएगा। अब हम ऐड करेंगे ये जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है। अब हम पहली एंट्री के साथ ऐड करेंगे 1 प्लस 1, ये लिख दिया, 2 प्लस 1 ये हमने लिख दिया, 3 प्लस 1 ये यहाँ पे लिख दिया, 1 प्लस 0 ये हमने लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का हमारे पास आंसर है। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास लास्ट वाले दो मैट्रिक्स हैं इनके बाहर ब्रैकेट लगी हुई है, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इनके दरमियान में माइनस है तो पहले हम इनको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे पहले वाले मैट्रिक्स के साथ। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों के दरमियान हमारे पास माइनस है तो पहले वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 1 0 0 1 प्लस पहली एंट्री माइनस फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री माइनस सेकंड एंट्री, इसी तरह हम लिखते जाएंगे 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 0 माइनस 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहला मैट्रिक्स एज इट इज हम लिख लेंगे। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस का 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 2 हमारे पास प्लस का आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और 0 के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते, ना ही प्लस का ना ही माइनस का। तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे। पहली एंट्री है 1 और दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री है माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। तो अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 2, ये 2 ही आ जाएगा, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में भी हमारे पास ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो पहले हम ये जो लास्ट वाले दो मैट्रिक्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो पहली एंट्री के साथ माइनस हो जाएगी, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, और तीसरी एंट्री के साथ माइनस होगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 1 ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इनको माइनस करना है, 1 माइनस 2 ये हमने लिख दिया, 0 माइनस 2 ये यहाँ पे लिख दिया, 2 माइनस 2 ये हमने इधर लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 रह जाएगा हमारे पास। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लेते हैं। पहली एंट्री है 2 प्लस माइनस 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 0,
अब हम 2 में से 1 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। ये अलजेब्रा का रूल है, जब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का साइन आ जाता है। 2 माइनस 1 प्लस का 1 आ गया। 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ गया प्लस का। 1 प्लस 0 1 है प्लस का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इसमें सिंपली हम सारी एंट्रीज को ऐड अप कर देंगे। 1 प्लस 1 ये लिख दिया। सेकंड एंट्री है 2 प्लस 1, ये इधर हमने लिख दिया। 3 प्लस 1 ये हमने थर्ड एंट्रीज के जगह लिख दिया। -1 प्लस 2 ये इधर आ गया। -1 प्लस 2 ये यहाँ आ गया। -1 प्लस 2 ये थर्ड वाली एंट्री आ गई। 0 प्लस 3 ये हमने लिखा। 1 प्लस 3 ये इधर लिखा हमने। 2 प्लस 3 ये यहाँ पे आ गया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो हमारे पास प्लस का 1 रह जाएगा। इधर भी सेम यही है, माइनस का 1 है और प्लस का 2 है तो हमारे पास 1 प्लस का रह गया है। माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो इधर भी 1 आ जाएगा। 0 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 ही रहेगा। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। तो यहाँ पे हमने सिंपल ऐड कर देना है। इसमें भी पहली एंट्री है 1 और यहाँ भी पहली एंट्री है 1, 1 प्लस 1। सेकेंड एंट्री है 2 और सेकेंड एंट्री है सेकेंड मैट्रिक्स की 0, 2 प्लस 0। 3 प्लस -2 ये हमने इधर लिख दिया। अब सेकेंड रो पे आते हैं। 2 प्लस -2 ये हमने लिखा। 3 प्लस -1 ये इधर आ गया। 1 प्लस 0 ये लिखा हमने। थर्ड रो को देखते हैं। 3 प्लस 0 ये लिख दिया। 1 प्लस 2 ये हमने लिखा। 2 प्लस -1 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 1 2 आ गया हमारे पास। 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ही रहेगा। 3 माइनस 2 प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके तो माइनस का साइन आ जाएगा। 3 माइनस 2 1। सेकेंड रो को देखते हैं। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 2 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा 6 वाला पार्ट। इसमें भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं पहले दो मैट्रिक्सेस में। तो पहले हम इनको ऐड करेंगे और फिर जो इन दो मैट्रिक्सेस का आंसर होगा उसमें हम लास्ट वाला मैट्रिक्स ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0। और ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है 1 1 1 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट्स तो सॉल्व करना है। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 आ गया। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 आ गया। और ये जो सेकंड वाला हमारे पास मैट्रिक्स है अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 सेकेंड रो, 1 प्लस 1 सेकेंड रो सेकेंड एंट्री। अब हम इनको ऐड करते हैं। 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और फिर 1 प्लस 1 लास्ट एंट्री है वो भी 2 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 का आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।